ये आप क्या कह रहे हैं? हमने स्वयं लीला से ये झुमके लिए हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी बहन मारी जा चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं दिनों लीला के मंगेतर संग्राम सिंह भी महल में आए हुए हैं और वो तो लीला को अच्छे से पहचानते हैं। और जब उन्होंने लीला को देखा या उस लड़की को देखा तो लीला के रूप में ही देखा। आप नहीं जानती हैं जोधा बेगम, ये काला जादू करने वाली बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। वशीकरण जानती हैं। मुझे विश्वास है संग्राम सिंह पर वशीकरण किया है उसने, जैसे आपके पति जलाल पर। अब आप मुझे विस्तार में बताइए कि आपकी बहन के महल में आने के बाद क्या क्या हुआ है। वैसे तो लीला के महल में आते से ही बहुत सारे बदलाव आने लग गए थे शहंशाह के व्यवहार में। एक दिन की बात है, वो आराम बानू को खिला रहे थे और अचानक से खिलाते खिलाते उस छोटे से बच्चे को गिरा दिया। वो खीर अभिमंत्रित थी। इसका अर्थ यह है कि वो तंत्र के दूसरे चक्र में पहुंच गए। शहंशाह उसके प्रभाव में आ गए और इसके लक्षण हैं अचानक कहीं खो जाना, थका हुआ सा रहना, अचानक से क्रोधित होना, कड़वे बोल बोलना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन दिनों शहंशाह का व्यवहार कुछ ऐसे होता जा रहा है। समय कम है उसके पास भी और हमारे पास भी। वो जल्दी तीसरे चक्र का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात वो शहंशाह हमेशा के लिए उसके वश में आ जाएंगे। ऐसा मत कहिए। शहंशाह को हमें रोकना ही होगा, हर सूरत में रोकना होगा। इससे निकलने का कोई तो मार्ग होगा ना। मार्ग तो है, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली है। उनका सामना करने के लिए मुझे अधिक शक्ति की जरूरत है। तब तक ये तावीज शहंशाह के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए रखना। यह वशीकरण का प्रभाव कम करेगा। एक बात और जोधा बेगम, उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा आपका शहंशाह के साथ प्रेम है। उस प्रेम को बनाए रखना, उसकी आस्था रखना और हमेशा शहंशाह के निकट रहना, उन पे दृष्टि रखना ताकि वो सुरक्षित रहे। किसी भी कीमत पर उनको खुलकर चुनौती मत देना। यदि उनको मालूम पड़ा कि आप उनकी असलियत को जान चुकी हैं, तो वो आपको या आपके प्रियजनों को हानि पहुंचा सकते हैं। उनसे लड़ने के लिए मुझे कुछ शक्तियों की आवश्यकता है और वो मुझे लेने जाना होगा। लेकिन जब तक मैं ना लौटूं, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग उनके पीछे हैं। परंतु यदि आपके आने से पूर्व उन्होंने तंत्र का तीसरा प्रयोग कर लिया, तब हम क्या करेंगे? नहीं, वो अभी शांत रहेंगी। उनकी शक्ति अमावस की काली रात को चरम पर होती है। वो अपने तीसरे प्रयोग का अमावस तक प्रतीक्षा करेगी और तब तक मैं लौट आऊंगा। परंतु फिर से सावधान करता हूं, उन्हें सीधे मत ललकारना और प्रयास करना वो शहंशाह के निकट न रहे। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु अपने पति को बचा पाना आपके हाथों में है, आपके प्रेम की शक्ति के हाथों में है। अब आप जा सकती हैं जोधा बेगम। जी, प्रणाम। है ईश्वर, इस भली स्त्री को शक्ति देना। शहंशाह, आपने काढ़ा पिया या नहीं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे नहीं थे तो भूल जाने का बहाना क्यों बनाएंगे हम? शहंशाह, हम जो चाहे कर सकते हैं, पर फिर आज के बाद वो गंदा काढ़ा हमारे सामने मत आएगा, वरना उस काढ़े को आपके मुंह पर फेंक के मारेंगे हम। उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा आपका शहंशाह के साथ प्रेम है। उस प्रेम को बनाए रखना, उसकी आस्था रखना और हमेशा शहंशाह के निकट रहना। बस इतनी सी बात? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपको काढ़ा पीना पसंद नहीं है? शहंशाह, आज के बाद कभी भी हम आपको ये काढ़ा नहीं पिलाएंगे, ठीक है? अपना हाथ आगे बढ़ाइए। किस लिए? हम मंदिर गए थे ना, तो लौटते समय मजार होते हुए आए, वहां से हम दोनों के लिए ताबीज लेकर आए हैं। हाथ आगे बढ़ाइए। हाथ आगे बढ़ाइए ना। आपके लिए मन्नत मांगी है हमने कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। कितना ख्याल रखते हैं ना आप हमारा। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर आप हमारी जिंदगी में ना होती तो ना जाने क्या होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमें तो आपके जीवन में आना ही था। चलिए, अब आप विश्राम कीजिए। आइए। आप हमेशा हमारे पास रहिएगा जोधा बेगम, कभी हमें छोड़कर मत जाइएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं शहंशाह? हम तो सदा आपके साथ ही रहेंगे ना। चलिए, अब आंखें बंद कीजिए और सो जाइए।